नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो है बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस जो आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी प्रिपरेशन को देख ली क्योंकि एग्जाम जो है निश्चित ही 20 सितंबर को करवाया जाएगा। ठीक है, आपकी बार जो है एग्जाम की डेट आगे नहीं होगी, ये बिल्कुल फिक्स है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जो कोशिका में जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका में क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन में कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? यानी अनोक्सी श्वसन में जो एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 3, 4, 8 या 2। तो देखिए अनोक्सी श्वसन में एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 2। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवद्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है। यानी जो जीवद्रव्य श्वसन होता है उसमें श्वसन क्रियाधार क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, प्रोटीन्स, शर्करा या उपयुक्त सभी। तो जीवद्रव्य श्वसन में जो प्रोटीन्स होता है ना वो श्वसन क्रियाधार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा या जो ऊर्जा मुद्रा है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एटीपी, डीएनए, आरएनए या फिर एएमपी। तो देखिए सार्वत्रिक ऊर्जा के बारे में आपको पूछा जाए या ऊर्जा मुद्रा, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा यूनिवर्सल जो है आपको पूछा जाए तो वहाँ पर जो ऑप्शन ए यहाँ पर आप जो है करेक्ट कर सकते हैं एटीपी। एटीपी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में देखिए ये चैप्टर वाइज लिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। ऑप्शन ए 2 एटीपी, 8 एटीपी, 4 एटीपी या 0 एटीपी। तो देखिए शुद्ध लाभ जो है ग्लाइकोलाइसिस में जो है 8 एटीपी का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 36, 38, 40 या 8। तो देखिए पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 36 एटीपी का जो है निर्माण होता है। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकारी फास्फोलिकरण के केमियो ऑस्मोटिक सिद्धांत, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो है पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए क्रेब्स ने, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, गिब्स नामक वैज्ञानिक ने या पीटर मिशेल ने या फिर डिकन्स ने। तो देखिए जो केमियो ऑस्मोटिक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरपीवीटी के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है वीडियोस दे सकते हैं। वहाँ पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला तथा एकमात्र 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए सिस एकोनोटिक अम्ल, ऑक्जेलोसेक्सेनिक अम्ल, एल्फा कीटोनोग्लिसरिक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल। तो देखिए जो क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला तथा एकमात्र जो 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है वो है एल्फा कीटोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में या फिर प्रोटीन्स में। तो देखिए श्वसन में श्वसन गुणांक जो है 1 से कम होता है प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में क्या होता है? श्वसन गुणांक जो है 1 से कम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा से पौधों का सर्वसुलभ जल है, यानी
मृदा से, मिट्टी से पौधों का सर्वसुलभ जो जल है वो क्या है? ऑप्शन ए केशिका जल, अपवाहित जल, आर्द्रताग्राही जल या गुरुत्वीय जल। तो देखिए इसमें जो आपको मैं इसका जो डीपली में लेकर जाता हूँ आपको। देखिए जो गुरुत्वीय जल होता है वो तो क्या होता है, उसके कई क्षेत्र के आधार पर करता है कि ये पौधा किस क्षेत्र में है। अगर कोई रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है उसका गुरुत्वीय जल ही काम में आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है केशिका जल से जो क्या होते हैं पौधे जो है सर्वसुलभ जल प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलों के किस भाग से जलावशोषण होता है? यानी किस भाग से, यानी मूल के यानी जड़ के किस भाग से जो है जल का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए मूल के शीर्ष भाग से, देधेरीय वर्धि से, मूल रोम क्षेत्र से या परिपक्वन क्षेत्र से। तो देखिए यहाँ पर मूल गोप नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं जो मूल रोम क्षेत्र होता है, क्योंकि जो मूल रोम होती है छोटी छोटी, वहां से जो है जल का अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में अवशोषित जल का जाइलम उत्तक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है? यानी जो अवशोषित जल हुआ है, मान लो ये एक प्लांट है और इसकी जो है यहाँ पर जो है मूल गोप से जो है अगर जाइलम तक पहुंचने का जो सबसे प्रतिरोध वाला मार्ग है वो कौन सा है? ऑप्शन है एपोप्लास्ट, सिमप्लास्ट, पार्कला पथ या फिर रसधानीय पथ। तो देखिए जो सिमप्लास्ट जो पथ होता है वह सबसे प्रतिरोध वाला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रसारोहण का संसर्जनवाद जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्शन ए गोल्डलेवस्की ने, जेसी बोस ने, स्टार्स ब्रजर ने या फिर डिक्सन एवं जोली ने। तो देखिए जो रसारोहण का संसर्जनवाद सिद्धांत है वो डिक्सन एवं जोली ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में रसारोहण के दौरान जल किस उत्तक से ऊपर चढ़ता है? यानी पादपों में जो रसारोहण के दौरान जो जल होता है वो कौन से उत्तक के द्वारा ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन है कोर्टेक्स, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं या फिर वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं दोनों से। तो देखिए इसमें जो है योगदान वाहिकाएं भी देती है और वाहिनिकाएं दोनों देती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयरन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ही केवल पूछा जाए तो देखिए कोबाल्ट भी जो है वह भी एक आवश्यक तत्व है, आयरन भी आवश्यक तत्व है और मोलिब्डेनम भी क्या है, एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये तीनों ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है? ऑप्शन ए अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइड के रूप में या फिर नाइट्रेट के रूप में। तो जो पादपों में नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में जो है अवशोषित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? और ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, जरा ध्यान से देख लेना है इसको। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम और उपयुक्त सभी। तो देखिए जो राइजोबियम है वो हमारा क्या होता है, सहजीवी है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विनाइट्रीकरण का जीवाणु है? ऑप्शन ए राइजोबियम, बेसिलस डिनाइट्रीफेक्स, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास। तो देखिए जो बेसिलस डिनाइट्रीफेक्स होता है वो एक विनाइट्रीकारी जीवाणु होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुविक अम्ल के एसिटिक कोएंजाइम ए में रूपांतरण जो है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर या फिर आंतरिक झिल्ली पर। तो देखिए जो पाइरुविक अम्ल में जो एसिटिक कोएंजाइम ए है
वो रूपांतरण होता है मैट्रिक्स में। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिलिस में निर्मित NADH प्लस H प्लस के दो अणु यदि मेलेट एस्पोर्टेड शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनमें से कितने अणु ATP के बनेंगे। वापस रिपीट कर देता हूं कि जो ग्लाइकोसिलिस होता है उसमें जो निर्मित NADH प्लस H प्लस के दो अणु यदि मेलेट एस्पायरेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP में बनेंगे। ऑप्शन ए 2, 4, 6 या फिर 8। तो जो है 6 अणु जो है ATP के बनेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में श्वसन गुणांक जो 1 से कम होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोटीन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का Q10 का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 3, 2, 4 या फिर 6। तो देखिए Q10 का मान होता है 2। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोज फास्फेट पत्र कोशिका में किस स्थल पर संपन्न होता है। यानी जो पेंटोज फास्फेट का जो पथ है वो कोशिका के किस स्थल पर संपन्न होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, पेरोक्सिसोम पर भी नहीं होता है और केंद्रक में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य जो कोशिका द्रव्य के स्थान पर क्या होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। ऑप्शन ए MOCU, जिंक और कैल्शियम। ठीक है, मोनोबिडेनम, कॉपर, जिंक और कैल्शियम, मैग्नीशियम साल्ट, केपर और पोटेशियम, Mn, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mn, MOCU या फिर जिंक। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो दे रहा है मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम और वापस आ रहा है यहाँ पर मैग्नीज। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो राइट आंसर है वो होगा Mn, MOCU और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरिम में पाया जाता है। जो पर्णहरिम होता है वो उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन है फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मैग्नीज या फिर पोटेशियम। तो देखिए पर्णहरिम में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MO का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो मोलिब्डेनम है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए पुष्पवर्धन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए जो MO का मुख्य कार्य वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपर्ण रोग जो है किस तत्व की न्यूनता से होता है। ऑप्शन ए जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन या फिर सल्फेट। तो देखिए जिंक की कमी से जो है लघुपर्ण रोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न है क्योंकि उच्च विसरण दर में उच्च ताप पर क्रियाशील प्रोटीन प्रकृति या फिर अभिक्रिया में स्वयं काम आते हैं। तो देखिए जो एंजाइम अकार्बनिक है वो उत्प्रेरकों से भिन्न है क्योंकि इनकी जो प्रोटीन की प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम का अप्रोटीन भाग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन में आ चुका है कि जो अप्रोटीन का भाग वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक समूह, होलो एंजाइम या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो अप्रोटीन का भाग होता है वह कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही पूछा गया है क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं नहीं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कार्बोहाइड्रेटों के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन ए Fe, MO, B या फिर जिंक। तो देखिए सर्वाधिक जो स्थानांतरण के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की सामान्य वृद्धि व जीवन चक्र के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 105, 60, 27 या फिर 17। तो देखिए 17 ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंचरणशील पोषक तत्व है। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? ऑप्शन ए जाइमेज, लाइपेज, पेप्सिन और या फिर आइसोमरेज। तो देखिए सर्वप्रथम जो एंजाइम की खोज की गई थी उसका नाम है जाइमेज। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है किससे होती है? पीएच मान से, क्रियाधार सांद्रता से, तापमान से या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिए जो एंजाइम सक्रियता है वह पीएच मान से भी प्रभावित होती है, क्रियाधार सांद्रता से भी होती है और तापमान से भी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ है जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं, सक्रिय स्थलों को नष्ट कर देते हैं, रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं या फिर गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रचनात्मक संगठन में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। ऑप्शन बिल्कुल सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम में सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? कौन सा एंजाइम है जिसमें क्रिस्टलीकरण किया गया था? ऑप्शन ए यूरिएज, केटेलेज, प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड में अभिक्रिया केंद्र है क्रमशः। ऑप्शन ए P700 एवं 680, ऑप्शन बी P। ये देखिए यहाँ पर जो है मान चेंज किया गया है और इसमें भी मान चेंज है, इसमें भी मान चेंज है। तो इसका जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र में जो अभिक्रिया का केंद्र है वो P700 एवं P680 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 का उत्पन्न होना किससे संबंधित है? तो देखिए जो O2 है ऑप्शन ए PS फर्स्ट से, PS सेकंड से, फाइटोकॉम से या फिर उपयुक्त सभी से। तो O2 का उत्पन्न होना जो है PS सेकंड से जो है संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3 एवं C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, प्रकाशीय शोषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए C3 एवं C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया है प्रकाशीय शोषण। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? ऑप्शन ए क्वांटासोम, माइक्रोसोम, प्रोक्सीसोम या फिर स्प्रीसोम। तो देखिए जो क्वांटासोम होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? इकाई होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जो पूरा देख रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि लास्ट में और भी अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हैं। जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु आवश्यक होता है? ऑप्शन ए Mn, Mg, जिंक या फिर Fe। तो देखिए Mn जो है प्रकाशीय अपघटन हेतु आवश्यक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 एवं जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, CO2 एवं जल दोनों का अपचयन होता है, जल का अपचयन व CO2 का ऑक्सीकरण होता है या फिर CO2 का अपचयन एवं जल का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी उस समय CO2 का तो होगा अपचयन एवं जल का होगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन है वाटर, CO2, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं सी राइट कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल जो है विमुक्त ऑक्सीजन का जो है एक प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होती है? ऑप्शन ए ग्रेना, स्टोमा, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में क्रेंज की जो आंतरिक यानी क्रेंज एनाटोमी जो है वो पाई जाती है किसमें, C3 पादपों में, C4 पादपों में। तो देखिए जो क्रेंज की जो एंटानोमी है वो C4 पादपों में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए पायरुविक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, मेलिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए C4 चक्र का जो प्रथम स्थायी तत्व है वो है ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी तरह के शानदार वीडियो बायोलॉजी के जो है 5 दिन लगातार आएंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में फिजिक्स सिलेक्शन आपका इस बार पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोलिकरण में होते हैं 24H+, 36H+, या 32H+ या 12H+। तो देखिए CO2 के जो 6 अणुओं के अपचयन में के लिए जो अचक्रीय फास्फोलिकरण होते हैं वो होते हैं 24H+, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण PAR में निम्न तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। तो देखिए 400 से 700 नैनोमीटर की जो पाई जाती है तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सोल्व पेपर भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। RPUT के बारे में या फिर अन्य किसी एग्जाम्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।